एक जमाना था जब घर में मनोरंजन का सबसे बड़ा, बल्कि कहूं तो शायद इकलौता जरिया, एक छोटा सा रेडियो हुआ करता था। और उस रेडियो की दुनिया में एक कार्यक्रम था जिसने पूरे देश को मतलब अपना दीवाना बना रखा था, बिना का गीतमाला। बिल्कुल, बुधवार रात 8 बजे का मतलब था कि सड़कें गलियां सब सुनी। हाँ, सब अपने रेडियो से चिपके हुए, वो अमीन सायनी जी की आवाज और हर हफ्ते पायदान पर चढ़ते उतरते गानों का रोमांच, वो दौर ही कुछ और था। वो सिर्फ एक रेडियो शो नहीं था, एक राष्ट्रीय जुनून था, कह सकते हैं। और आज हम उसी जुनून के दौर में थोड़ा वापस जा रहे हैं। हमारे पास अनिल भार्गव की किताब पर आधारित कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं। जी। और ये आंकड़े बताते हैं कि हिंदी सिनेमा के दो सबसे बड़े फनकारों मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल गीतों ने बिना का गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रमों में क्या कमाल दिखाया। यहाँ एक बात मतलब शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है। हाँ जरूर। ये जो हमारे पास सूची है वो बिनाका के सिर्फ वार्षिक यानी साल के आखिरी कार्यक्रम की है। और बिना का गीतमाला बेशक लोकप्रियता का सबसे बड़ा पैमाना था, लेकिन इकलौता नहीं। सही बात है। कई बार ऐसा हुआ कि कोई गाना जबरदस्त हिट हुआ, लेकिन शायद इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाया। हाँ, मतलब इसे एक फिल्टर की तरह देखना चाहिए, अंतिम फैसले की तरह नहीं। तो चलिए इस फिल्टर से छन कर आई सुनहरी यादों का सफर शुरू करते हैं। चलिए, तो सफर शुरू होता है 1957 से। 1957, आपने कहा एक ऐतिहासिक साल। ऐसा क्या खास हुआ था इस साल? ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये पहली बार था जब रफी लता का कोई डुएट, कोई युगल गीत बिना का गीतमाला के वार्षिक चार्ट में नंबर 1 के सिंहासन पर पहुंचा। अच्छा। हाँ, फिल्म मिस मैरी का एक गाना 7वें नंबर पर जरूर था, लेकिन असली धमाका तो एक दूसरी ही फिल्म ने किया। कौन सी फिल्म? फिल्म जन्म जन्म के फेरे, और गाना था जरा सामने तो आओ छलिए। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। ये नाम आज शायद उतने जाने पहचाने नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने उस साल के सबसे बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया था। यही तो बिनाका का जादू था। सही बात है, जो धुन लोगों के दिलों में उतर गई वही सरताज बनी। जी, और इस शानदार शुरुआत के बाद 1958 में भी फिल्म भाभी का गाना चली चली रे पतंग टॉप 10 में 9वें नंबर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली। मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। तो मतलब नींव पड़ चुकी थी। नींव पड़ चुकी थी, और इस नींव पर 60 के दशक में एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी हुई जिसे हम आज सुनहरा दौर कहते हैं। अच्छा, तो अब हम 60 के दशक में आ गए हैं। 1961 का चार्ट अगर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। हाँ, शंकर जयकिशन और नौशाद जैसे स्थापित संगीतकार तो थे ही, लेकिन एक नए संगीतकार की दस्तक भी सुनाई दे रही थी। आप आर.डी. बर्मन की बात कर रही हैं। बिल्कुल सही। 1961 में जहां एक तरफ कोहिनूर का 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन 24वें नंबर पर था, तो वहीं ससुराल का एक सवाल मैं करूं 7वें नंबर पर। ओ सितारों का ज़मीं पर है मिलन, रंग लाई है मेरे दिल की लगन। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। और इन सब के बीच छोटे नवाब का गाना मतवाली आंखों वाले सीधा 5वें नंबर पर आ पहुंचा। हाँ, और वो आर.डी. बर्मन का संगीत था। उस जमाने के हिसाब से वो धुन बहुत ताजा थी, बहुत नई। दिल तेरा रहेगा अगर तू इसे अपना, तो शायद धोखा हो गया। ये एक साफ संकेत था कि संगीत की एक नई लहर आ रही है। बिल्कुल, और ये सिलसिला 1962 में भी चला। जी, शंकर जयकिशन की बादशाहत तो कायम थी जब प्यार किसी से होता है का 100 साल पहले 7वें पायदान पर था। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और भी रहेगा। लेकिन तभी 1963 ने साबित किया कि रोशन जैसा संगीतकार जब अपनी पूरी लय में हो तो क्या इतिहास बन सकता है। 1963, ये तो एक असाधारण साल लगता है। इस साल ना सिर्फ रफी लता का डुएट फिर से साल का टॉप गीत बना, बल्कि उस साल के वार्षिक कार्यक्रम में इस जोड़ी के गानों की जैसे बौछार हो गई थी। बौछार?
मतलब आप अंदाजा लगाइए, टॉप 15 में 6 गाने रफी लता के थे। 6 गाने? अरे वाह। हाँ, पारसमणि का वो जब याद आए था, दिल तेरा दीवाना का टाइटल ट्रैक था, तेरे घर के सामने का एक घर बनाऊंगा भी था। वो जब याद आए बहुत याद, वो जब याद आए बहुत याद। दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया घर का बनाना कोई आसान काम नहीं। और शंकर जयकिशन तो जैसे हर लिस्ट की शान होते थे। बिल्कुल, प्रोफेसर का आवाज देके हमें तुम बुलाओ 5वें नंबर पर था, लेकिन इन सब से ऊपर जो गाना पहले स्थान पर था वो आज भी अमर है। फिल्म ताजमहल का जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जी हाँ, तुम्हें इतना न हमको सता। आवाज दे के हमें तुम बुला, जो वादा किया वो निभाना पड़े। ये माना हमें जैसे जाना पड़े। साहिर लुधियानवी के बोल और रोशन का संगीत। आज भी जब ये गाना बजता है तो लगता है जैसे वक्त ठहर गया है। सच में तो 60s का पहला आधा हिस्सा तो कमाल का था, लेकिन दशक के दूसरे हिस्से में एक नया तूफान आने की तैयारी हो रही थी। हाँ, 1964 में नौशाद साहब का बनाया लीडर का गाना चार्ट पर था। 1968 में संगीतकार रवि का दो कलियां का गाना भी लिस्ट में आया। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हो। मेरे दिल में कसक सी होती है तेरी राह से। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, हमारा इरादा तो कुछ भी न था। लेकिन 1969 में जो हुआ वो एक नए युग की शुरुआत थी। 1969 का चार्ट देखकर तो लगता है जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने बाकी सबको मैदान से बाहर ही कर दिया था। बिल्कुल, उस साल के वार्षिक कार्यक्रम में रफी लता के 6 युगल गीत थे 6? और उनमें से 5 इसी जोड़ी के थे। 5? ये क्या था? कोई जादू था? इसे जादू से ज्यादा एक सफल रणनीति कहना चाहिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस दौर में एक साल में दर्जनों फिल्में करते थे, अच्छा। जबकि नौशाद साहब या एस डी बर्मन जैसे दिग्गज साल में गिनी चुनी फिल्में ही करते थे। तो जाहिर है चार्ट्स पर दिखने की संभावना एलपी की कहीं ज्यादा थी। तो मतलब ये गुणवत्ता से ज्यादा संख्या का भी खेल था। कुछ हद तक हाँ, लेकिन उनकी सफलता का राज सिर्फ संख्या नहीं थी। तो फिर क्या था? ये वो जोड़ी थी जिसने आम आदमी की भाषा में सीधे साधे बोलों को कमाल की लोक धुनों में पिरोकर लोकप्रियता का एक नया व्याकरण ही लिख दिया था। जैसे जीने की राह का आ मेरे हमजोलिया या साजन का रेशम की डोरी। बिल्कुल, मेरे हम जोली आ, खेले आंख मिचोली आ। गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में हो। रेशम की डोरी कहाँ जय हो निंदिया चुरा के चोरी चोरी। रेशम की डोरी कहाँ जा। ये गाने सीधे लोगों की जुबान पर चढ़ गए और 70 का दशक आते आते तो ये जोड़ी अपने शिखर पर पहुंच गई। 1970 का चार्ट तो जैसे एलपी और आनंद बख्शी के नाम की गवाही देता है। जी, जीवन मृत्यु का झिलमिल सितारों का आंगन होगा और दो रास्ते का छुप गए सारे नजारे दोनों चार्ट पर थे। झिलमिल सितारों का आंगन हो, रिमझिम बरसता सावन हो। छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बाकी संगीतकार मैदान छोड़ चुके थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एस डी बर्मन आराधना के बागों में बहार है और इश्क पे जोर नहीं के ये दिल दीवाना है के साथ अपनी दमदार मौजूदगी बनाए हुए थे। ना 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 ओ बागों में बहार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है। और 70 के दशक की शुरुआत में संगीत का अंदाज भी बदल रहा था। हाँ, और इसकी झलक हमें 1972 के चार्ट में भी मिली, जब आर डी बर्मन का बनाया कारवां का गाना
चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी लिस्ट में आया। जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जाने रामा। ये उस नए वेस्टर्न अंदाज वाले संगीत का आगाज था। बिल्कुल। और फिर 1974 में एक बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ। क्या हुआ? फिल्म हाथ की सफाई का गाना वादा कर ले साजना उस साल 29 नंबर पर था। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन ये वादा रहा। न होंगे। ठीक है। और अगले साल यानी 1975 में वही गाना 6 नंबर पर पहुंच गया। क्या बात कर रही हैं? मतलब एक गाना एक साल बाद और ज्यादा लोकप्रिय हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिनाका गीतमाला की एक खासियत थी, कह सकते हैं। कई बार कोई गाना साल के अंत में रिलीज होता था तो उसे चार्ट पर ऊपर चढ़ने का पूरा मौका नहीं मिल पाता था। अच्छा। लेकिन अगर वो गाना लोगों को पसंद आ गया तो अगले पूरे साल वो बजता रहता था और अगले साल के वार्षिक कार्यक्रम में बहुत ऊंची छलांग लगाता था। ये तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, ये उस गाने की जबरदस्त और लंबी उम्र वाली लोकप्रियता का सबूत है। और दशक के आखिरी सालों में भी ये जादू बरकरार रहा। 1977 में लैला मजनू का इस रेशमी पाजेब की झंकार, जी, मदन मोहन का संगीत, मी पाजेब की झनकार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सद। और फिर 1978 में अपनापन का आदमी मुसाफिर है दूसरे स्थान पर पहुंचा। बहुत ही भावुक गाना था वो। आदमी मुसाफिर है, आता आते जाते रस्ते में यादें। हाँ, और 1979 में फिल्म सरगम के एक गाने ने दस्तक दी, डफली वाले। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक बहुत बड़े तूफान का आगाज है। तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समा। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले पड़ाव पर, साल 1980। हाँ, ये साल इस जोड़ी के लिए बिनाका गीतमाला के मंच पर एक अंतिम शिखर साबित हुआ। कैसे? ये साल पूरी तरह से एक ही फिल्म के नाम रहा, सरगम। अच्छा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सरगम। जी, ये शायद एक रिकॉर्ड ही होगा कि एक ही फिल्म से रफी लता के 3 युगल गीत वार्षिक सूची में शामिल हुए। 3 गाने एक ही फिल्म से? हाँ, और उनमें से एक तो साल का सबसे बड़ा हिट बना। 1980 की लिस्ट वाकई हैरान करती है। 19वें नंबर पर था सरगम का ही गाना पर्वत के इस पार। 5वें नंबर पर था कोयल बोली दुनिया डोली। और इन सब के ऊपर जो गाना साल के सरताज का ताज पहनकर नंबर 1 पर बैठा, वो भी सरगम का ही था, डफली वाले डफली बजा। चिट्ठी जिसमें खुशियों का दिल दुनिया में फर्क है कितना। उस साल और भी गाने थे, जैसे खयाम साहब का बनाया चंबल की कसम का गाना, सिमटी हुई ये घड़ियां, वो भी टॉप 10 में था। लेकिन सरगम के आंधी के आगे कोई टिक नहीं पाया। ये रफी, लता और एलपी की तिकड़ी का एक आखिरी जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन था। तो ये थी रफी लता के उन युगल गीतों की यात्रा। 3 बार इस जोड़ी ने साल का सर्वश्रेष्ठ गीत दिया, 1957, 1963 और 1980 में। जी, हर दशक में एक बार शिखर पर पहुंचना। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली और थोड़ी उदास करने वाली बात है, वो इसके बाद शुरू होती है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि 1980 के बाद बिनाका गीतमाला के किसी भी वार्षिक फाइनल कार्यक्रम में रफी साहब और लता जी का कोई भी युगल गीत शामिल नहीं हुआ। कोई भी नहीं? एक भी नहीं। 1980 का वो शिखर उनका आखिरी शिखर था। ये एक युग के अंत का इससे साफ संकेत नहीं हो सकता था। तो 1980 के बाद ऐसा क्यों हुआ? एक वजह तो जाहिर है कि रफी साहब उसी साल जुलाई में दुनिया से चले गए। हाँ, वो एक बहुत बड़ी वजह थी। उनके बाद नए गाने आने तो बंद हो ही गए, लेकिन शायद वो अकेली वजह नहीं थी। तो और क्या बदल रहा था? असल में संगीत का मिजाज बदल रहा था। 80 के दशक की शुरुआत में डिस्को और एंग्री यंग मैन सिनेमा की धमक ने रोमानी और मधुर धनों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। बिल्कुल
संगीत ज्यादा तेज, ज्यादा वेस्टर्न और ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रहा था। तो ये सिर्फ 2 आवाजों का अंत नहीं था, बल्कि फिल्मी संगीत के एक सुनहरे रोमानी दौर का भी अंत था। ये सोचने वाली बात है कि क्या आज के दौर में, जहां हर हफ्ते नए गाने आते हैं और खो जाते हैं, कोई गाना 1974 के वादा कर ले साजना की तरह 2 साल तक चार्ट्स पर अपनी पकड़ बनाए रख सकता है? क्या आज संगीत में वो ठहराव और वो लंबी उम्र मुमकिन है जो उस दौर की पहचान थी? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत तेरी तो है जवां तो मैं भी सजीला, कुछ छोड़ो हटो जाओ पकड़ो ना भैया। मोहब्बत में इतना न हमको दुनिया बसाना कोई आसान काम नहीं, हमारा इरादा तो कुछ भी न था। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली। हमारी ये पेशकश कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस जोड़ी का कौन सा गीत आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा है?